इंदौर के विशेष न्यायालय के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर एक फैसला लिया गया है। पूर्व डिप्टी कलेक्टर मृतक हुकुमचंद सोनी को यहां पर सजा सुना दी गई है। भ्रष्टाचार के मामले में संपत्ति को अधिग्रहण करने के चलते न्यायालय ने यह निर्देश दिए हैं। 1,28,00,000 रुपए की उनकी जो संपत्ति थी उसे जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। बेटी, दामाद सहित अन्य लोगों का यहां पर जितनी भी संपत्ति है उसे सीज करने के आदेश हुए हैं। शासकीय पद पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। वर्तमान में आरोपी हुकुमचंद सोनी की मौत हो चुकी है। 1975 में वह क्लर्क के रूप में उनकी भर्ती हुई थी, लेकिन विशेष न्यायालय की माने तो यहां पर उनके द्वारा आज यह पूरा फैसला सुनाते हुए एक नज़ीर पेश कर दी गई है। फैसले के बाद में भ्रष्टाचार को लेकर भी टिप्पणी की गई है। आरोपी उज्जैन संभाग के शाजापुर में डिप्टी कलेक्टर भी थे। डॉक्टर श्रीमती पद्मा जी, विशेष लोक अभियोजक, इंदौर। जी मैम, घटना का संक्षिप्त विवरण बता पाएंगे आप? घटना विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी जो है हुकुमचंद सोनी, उनके द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न संपत्ति अर्जित की है, अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उस जो सूचना मिली उस सूचना को उन्होंने तस्दीक किया। तस्दीक करने के पश्चात सही पाई गई और सही पाए जाने के पश्चात उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ और छापे की जो है इन्वेंट्री की कार्रवाई संपन्न की गई। इन्वेंट्री की कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि आरोपी के द्वारा लगभग अपनी आय से अधिक 1,77,00,000 रुपए की संपत्ति अधिक अर्जित की, अपने वैध आय के स्रोतों से अधिक उसने अर्जित किया है। तो इस प्रकार से विवेचना पूर्ण की। विवेचना के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी ट्रायल विचाराधीन है। और इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश महोदय श्री गंगाचरण दुबे साहब के द्वारा मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के द्वारा यह पाया गया कि आरोपी जो है उसने अपने सेवाकाल के दौरान उनकी भर्ती हुई थी, एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुई थी 1975 में, 1975 के पश्चात, और विभिन्न पदों पर रहते उसने नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति भी हुई। और इसी दौरान उसने विभिन्न बहुत सारी संपत्ति अर्जित की, चल संपत्ति अर्जित की, अचल संपत्ति अर्जित की, बीमा पॉलिसी भी अपने स्वयं के नाम से, पत्नी के नाम से, पुत्रियों के नाम से और दामाद और समधन के नाम से बहुत सारी अर्जित की है। और माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें यह पाया कि जो संपत्ति है जो हुकुमचंद सोनी है, इन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान सेवा की अवधि में जो पाया है, जो उन्होंने किया है, वो अपने समस्त उसकी जो सारी जो संपत्ति है उन्होंने अपने जो है स्वयं की संपत्ति को अपनी पुत्री, दामाद और समधन और उनके नाम से इन्वेस्ट किया है। ये पाया गया। और जब ये पाया गया तो उन्होंने इस प्रकार से माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि जो संपत्ति है 1,28,18,828 रुपए की संपत्ति राजसात करने के आदेश दिए हैं। और उपरोक्त संपत्ति जो है वो कलेक्टर महोदय के यहाँ पर राजसात करने के संबंध में कार्रवाई संपन्न की जाएगी और उन्हीं को आदेशित किया है कि इस प्रकार की जो संपत्ति जो राजसात की जाएगी वो कलेक्टर महोदय के यहाँ पर प्रस्तुत करें। जी मैम, इस संबंध में न्यायालय की कोई विशेष टिप्पणी? माननीय न्यायालय ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार जो होता है वो परिवार और समाज के लिए बहुत खतरनाक होता है, वो एक कोड़ के समान होता है, वो संक्रमण फैलाता है। और इस प्रकार से जो भ्रष्ट आचरण व्यक्ति का है, व्यक्ति के समय तक और उसके मरने के पश्चात भी वह उसके कार्यों से परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। और इस प्रकार से ऐसा जो कार्य होता है वो घोर निंदनीय होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक्ट जो है उसकी मंशा यही है कि जो है भ्रष्टाचार से मुक्त समाज की स्थापना करना है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं, उनके प्रति उदारता नहीं अपनाई जा सकती है और उदारता नहीं अपनाना चाहिए।
और इन्होंने एक छोटी सी बात बहुत अच्छी कही है कि जिस प्रकार से मछली पानी में रहती है और कब पानी पीती कब नहीं पीती हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बट यह है कि इसी प्रकार से जो सरकारी सेवक होता है उस अपनी सेवा के दौरान वह कब इस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करता है कब नहीं करता है इसका अनुमान हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से माननीय न्यायालय के द्वारा एक स्वागत योग्य फैसला दिया है, समाज के लिए एक संदेश है और एक लोक सेवक जो निष्ठा से कार्य करते हैं उनके लिए एक जो संदेश देता है और एक ऊर्जा प्रदान करता है। माननीय न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करती हूँ। जी मैम, थैंक यू।